बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन का वो किस तरह काम अंजाम देता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था किडनी है जो कि मेजर ऑर्गन है। उसके बाद हमने पढ़ा था यूरेटर्स है, एक ट्यूब है जो किडनी से वेस्ट मटेरियल को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है, और यूरिनरी ब्लैडर में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारा जमा होता है, और जमा होने के बाद यूरिथ्रा के जरिए से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ किडनीज के बारे में कि किडनी की क्या इंपॉर्टेंस है। किडनी क्या करता है कि हमारे जिस्म में वाटर लेवल को बैलेंस करके रखता है, चाहे वो अगर हम ज़्यादा पानी लें तो क्या कहते हैं स्वेट की शक्ल में और यूरिन की शक्ल में, अगर हम कम पानी लें तो कम यूरिन की शक्ल में किडनी क्या करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है हमारी बॉडी में से। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ किडनीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी यानी किडनी का खराब हो जाना, किडनी का डैमेज हो जाना, इसकी क्या क्या वजूहत हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि हमने पढ़ा था कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो किडनी से आगे यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनीज में क्या आता है, ये आता है कि अगर हमारा किडनी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं एक्सपेल आउट ना करे हमारी बॉडी में से तो क्या करता है हमारी किडनी में जमा होता होता एक पॉइजन, एक जहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि हमारे ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुज़िर है, नुकसानदाह है। ये सब किसकी वजह से होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी कॉजेज क्या है इसकी, किडनी के खराब होने की वजूहत क्या है? पहला, लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम पीना, एक्सेसिव वेजिटेबल्स, एक है एक्सेसिव वेजिटेबल्स, एक है विटामिन्स, और लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज साल्ट्स। ये कॉजेज हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनीज की, यानी किडनी के खराब होने की वजूहत जो हैं वो ये सब हैं। तो कहते हैं कि अगर किडनी खराब हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी, अगर इंसान की किडनी खराब हो जाए तो इसका यूरिनरी सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? लेस इनटेक ऑफ वाटर, हमें ज्यादा मिकदार में पानी वगैरह पीना चाहिए। एक्सेसिव वेजिटेबल्स, हमें वेजिटेबल्स भी साथ में रखनी चाहिए लेकिन एक मिकदार पर, यानी कि एक लिमिट के तौर पर। विटामिन भी और साल्ट भी हमें एक लिमिट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ये जो चीजें हैं एक्सेसिव वेजिटेबल्स और विटामिन साल्ट्स हैं, ये हम अगर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते रहें तो ये वजह बन सकती है किसकी? कॉजेज ऑफ किडनी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनी की क्या हो सकती हैं? वजह बन सकती हैं। अब ये तो हो गया कॉजेज। अब दूसरा क्या है? सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हम किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं? यानी कि कुछ अलामात जो हैं हमारे अंदर जो जाहिर होनी है वो क्या क्या है? वो है लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन, एक ये है हमारी अलामत। दूसरी क्या है? पेनफुल यूरिनेशन, एंड थर्ड वन इज ब्लड इन यूरिन। सिम्टम्स क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी जो है वो खराबी की तरफ जा रही है? उसमें से ये है लोअर बैक पेन, यानी कि हमारे बैक के लोअर पार्ट के हिस्से में क्या होना? दर्द होना। दूसरा क्या है? पेनफुल यूरिनेशन, जब यूरिन हम करते हैं तो हमें दर्द का एहसास होता है, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होती है। उसके बाद ब्लड इन यूरिन,
यानी कि हमारे यूरिन के साथ क्या होता है, खून आता है। तो ये सब क्या है, हमारे सिम्टम्स में आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनीज के। अब इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इनका इलाज कैसे किया जाता है, तो कहते हैं कि व्हेन अ डिजीज इज डायग्नोज्ड इन द किडनी इट मस्ट बी ट्रीटेड। कहते हैं जब हमारे किडनी में कोई भी बीमारी जो है वो जाहिर हो जाती है, इसको जरूर इलाज की जरूरत है। उसमें से हम पढ़ते हैं इनके ट्रीटमेंट वगैरह। पहले हम ऊपर से इसको रीड करते हैं कि क्या बता रहा है हमें। कह रहे हैं कि कॉजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनीज, कह रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट रिमूव्ड बिल्ड अप एंड एक्ट एज पॉइजन्स इन ब्लड सेल। कह रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो किडनी जो है एक मेजर ऑर्गन है जो हमें हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में अहम किरदार अदा करता है। कहते हैं कि जब वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव ना हो हमारे जिस्म में, बाकी रहे तो ये बिल्डअप हो जाते हैं, यानी कि ताकतवर हो जाता है और एक पॉइजन जहर की तरह काम करता है हमारे ब्लड सेल में। जिसमें क्या क्या है, मैंने आपको बताया था कि लेस इनटेक ऑफ वाटर, कम पानी का पीना, एक्सेसिव ग्रीन वेजिटेबल, ज्यादा सब्जियां खाना, विटामिन्स एंड साल्ट्स, ये क्या है, आर मेजर कॉजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किडनीज। अब सीरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम में रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ किडनीज। कह रहे हैं कि ज्यादा सीरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ किडनी। कह रहे हैं कि अगर हमारी यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई खराबी आ जाए या कुछ डैमेज वगैरह हो जाए हमारी यूरिनरी सिस्टम का, ये हमारी यूरिनरी सिस्टम में कुछ भी खराबी या डैमेज वगैरह हो जाए, ये पहुंचा देता है हमें किडनी फेलियर की तरफ, यानी कि हमारा किडनी फेल होने का चांस ज्यादा होता है। अब सिम्टम्स ऑफ किडनीज हमने पढ़ा था क्या है कि लोअर बैक पेन, हमारे बैक पेन में दर्द होता है, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त या यूरिन करते वक्त दर्द का एहसास होना, ब्लड इन यूरिन, हमारे यूरिन में खून आना, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स एंड फीट, हमारे चेहरे का, हमारे हाथ का, हमारे पाँव का सूज जाना, एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, और यूरिन का कम निकलना, ये सब किसकी है, अलामात हैं किसकी, किडनी डिजीज की। फिर हमने देखा कि टेक्निक्स, वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम किडनी प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकते हैं। उसमें से नीचे दिए गए हैं, जैसे एक है डायलाइसिस। डायलाइसिस किसे कहते हैं, कहते हैं कि पर्सन, फर्स्ट वन क्या है, डायलाइसिस। डायलाइसिस के जरिए से हम अपनी किडनी को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि पर्सन्स हु हैव डैमेज्ड किडनी मे नीड टू फिल्टर देयर ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन। कह रहे हैं कि पर्सन्स, वो लोग हु हैव डैमेज्ड किडनीज, जिनकी किडनीज क्या हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, मे नीड टू फिल्टर देयर ब्लड, उनको अपने ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत होती है। फिल्टर किस चीज के जरिए से करेंगे, आगे हम पढ़ते हैं अभी, बाय एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन। हमें एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन से, यानी कि जैसा काम हमारे किडनी में हो रहा है अंदर, वैसे ही हमें एक आर्टिफिशियल मशीन के जरिए से अपने ब्लड को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है, इस प्रोसेस में यह होता है कि इंसान को एक क्या कहते हैं, सिरिंज लगाई जाती है उसके आर्टरीज में, जिसके जरिए से खून जो है वो पंप्ड आउट किया जाता है, यानी कि खून को निकाला जाता है, और एक साल्ट सोल्यूशन बनाया हुआ होता है। साल्ट सोल्यूशन यानी साल्ट का एक महलल होता है, महलूल होता है, जिसके अंदर से ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या कहते हैं, बाहर की जानिब फेंक दिया जाता है, और जो बकाया हमारे पास ब्लड बचता है, यानी कि फिल्टर होने के बाद साल्ट सोल्यूशन में हमारे ब्लड को फिल्टर होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है एक पाइप के जरिए से, और बाकी जो फिल्टर शुदा ब्लड है वो वापस हमारी वेन में दूसरी सिरिंज के जरिए से डाल दिया जाता है। इसे कहते हैं डायलाइसिस। बिल्कुल यही काम जो है हमारी किडनी भी कर रहा होता है हमारे जिस्म में। कह रहे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दरमियान ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी, आर्टरी यानी हमारे खून की नाली, इस पंप थ्रू अ प्लास्टिक ट्यूबिंग, उसको पंप आउट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है एक प्लास्टिक ट्यूब के जरिए से, दैट इज बाथ्ड इन अ साल्ट सोल्यूशन, जिसको साल्ट सोल्यूशन में बाथ किया जाता है, धोया जाता है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारा किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, हमें सिम्टम्स भी जाहिर हो रही हैं, अलामात भी पता चल रही हैं कि हमें लोअर बैक पेन भी है, पेनफुल यूरिनेशन भी है, ब्लड इन यूरिन भी है, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड एंड फीट भी है। जब हमें पता चल रहा है तो हमें डायलाइसिस की तरफ जाना चाहिए। डायलाइसिस में क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको
कि हमारे आर्टरी में से ब्लड को निकाला जाता है एक प्लास्टिक ट्यूब में और उसको साल्ट सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, बात किया जाता है। करने के बाद वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज फ्रॉम द ट्यूब, वेस्ट मटेरियल को ट्यूब से बाहर फेंक दिया जाता है और फिल्टर्ड शुदा जो ब्लड है वो वापस वेन के जरिए से हमारे ब्लड बॉडी में डाल दिया जाता है। कहते हैं कि वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज फ्रॉम द ट्यूब कंटेनिंग ब्लड, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है उस ट्यूब में से जहां पर हमारा खून भी पाया जाता है, एंड आर वॉश्ड अवे, और उसको धो दिया जाता है बाय द साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के जरिए से हमारे उस ब्लड को क्या किया जाता है, धो दिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूज कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, क्लीन ब्लड बचता है। जब वेस्ट मटेरियल को धोने के बाद, वॉश आउट करने के बाद साल्ट सॉल्यूशन के साथ डिफ्यूज कर दिया जाता है और हमारे पास जब क्लीन ब्लड बचेगा उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है कहां पर, हमारे वेन में। यहां पर आपको दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में कि रिमूव जो है यानी कि एक आर्टरी से खून निकाला जा रहा है, उसको ऊपर साल्ट सॉल्यूशन में वॉश किया जा रहा है। वॉश करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको पंप आउट किया जा रहा है उस ट्यूब में से, और जो क्लीन ब्लड है उसको वापस घुमाकर पेशेंट के वेन में डाल दिया जा रहा है। इन द स्टार्ट में जब हम क्या कहते हैं, डायलिसिस के स्टार्ट में जब हमें डायलिसिस का क्योर करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है, द पेशेंट सीज द डॉक्टर आफ्टर मेनी डेज। पेशेंट जो होता है वो काफी दिनों बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि वो जब शुरू में डायलिसिस करता है तो उसकी जो लिमिट है 1 दिन और 15 दिन और 30 दिन इस तरह होती है, यानी कि वो काफी दिनों के बाद डॉक्टर से रुजू करता है। फिर कह रहे हैं when the patient needs 3 treatment per day, सॉरी, इन द स्टार्ट द पेशेंट सीज द डॉक्टर आफ्टर मेनी डेज। स्टार्ट में पेशेंट जो है वो डॉक्टर को काफी दिनों के बाद देखता है, बट सून अ टाइम कम्स, लेकिन जल्द एक टाइम आता है जब पेशेंट को डॉक्टर के पास एक दिन में 3 दफा तक जाना पड़ता है डायलिसिस करने के लिए, अपने खून को, अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए। डायलिसिस ट्रीटमेंट टेक्स अप 2 to 3 hours टू कंप्लीट ईच टाइम। कह रहे हैं कि डायलिसिस जो है, डायलिसिस का इलाज जो है उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं फिल्टर्ड होने में, यानी कि हमारे ब्लड को फिल्टर्ड होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये है डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, अपने ब्लड को फिल्टर करते हैं। दूसरा क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में हम किडनी को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, किसी दूसरे आदमी की किडनी, हेल्दी पर्सन की किडनी लगाते हैं। यानी कि जब हमारी किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, हमारी किडनी ने काम करना छोड़ दिया है एक किडनी ने, तो हम क्या है, खुदा ने इंसानों को 2 किडनियों से नवाजा है। अगर इंसान की एक किडनी फेल होती भी है तो वो दूसरी किडनी से आसानी से जिंदगी गुजार सकता है। इन केस यानी कि हमारा एक किडनी फेल हो चुका है मुकम्मल तौर पर, टोटली तौर पर, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी हेल्दी पर्सन से, डोनर से हम उसका यानी कि किडनी को अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसप्लांट, यानी कि उसकी किडनी को हम अपनी बॉडी में कर लगा सकते हैं, उसे किडनी ट्रांसप्लांट बोला जाता है। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इन दिस ट्रीटमेंट, इस इलाज में, किडनी ट्रांसप्लांट में, A kidney from a healthy person is transplanted to the patient। एक किडनी जो है हेल्दी पर्सन से उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट यानी मुंतकिल किया जाता है या लगाया जाता है टू द पेशेंट, उस पेशेंट को, उस मरीज को जिसका किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज नीडेड। अभी खुद बता रहे, कह रहे कि किडनी ट्रांसप्लांट जरूरत पड़ती है उस वक्त आफ्टर अ पेशेंट रीच द पॉइंट ऑफ टोटल किडनी फेलियर। इंसान को किडनी ट्रांसप्लांट तब करनी पड़ती है जब उसकी किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हो, काम करना बिल्कुल खत्म कर चुका हो। यह किडनी ट्रीटमेंट का एक और। अब थर्ड वन क्या है, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में हम क्या काम करते हैं, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी यानी वही गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी का इलाज कैसे किया जाता है वो हम इस लिथोट्रिप्सी में पढ़ेंगे। लिथोट्रिप्सी में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, स्मॉल स्टोन लाइक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तरह जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें किडनी स्टोन कहा जाता है, किडनी स्टोन यानी पथरी, फॉर्म इन द किडनीज, कह रहे हैं कि वो हमारी किडनी में बनते हैं। बाज़ औक़ात छोटे पत्थर जो है वो हमारी किडनी में बनते हैं जिन्हें किडनी स्टोन का नाम दिया गया है। अब ये किस चीज से मिलकर बने हैं, ये लिथोट्रिप्सी में किडनी स्टोन
किस चीज से मिलकर बने हैं? कैल्शियम, यूरिक एसिड से। एक किडनी स्टोन जो है ये किससे मिलकर बनते हैं? कैल्शियम साल्ट और यूरिक एसिड से बनते हैं। एंड कैन शिफ्ट एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम। ये जब हमारे किडनी स्टोन जो किडनी हमारे लिथोट्रिप्सी में किडनी स्टोन यानी कि हमारी किडनी में जब स्टोन बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आके जमा हो जाते हैं, एक स्टोन बन जाता है, वो किस से बनते हैं? कैल्शियम साल्ट से बनते हैं और यूरिक एसिड से बनते हैं। किडनी जो है ये हमारी यूरिनरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी दाखिल हो सकता है। दे कैन कॉज सीवियर पेन, यानी कि ये किडनी स्टोन जो है ये वजह बनता है सीवियर पेन की, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द की। हमारी यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज्यादा दर्द की वजह बनता है किडनी स्टोन। अगर हमारे किडनी में ये स्टोन जब बनता है तो हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज्यादा दर्द की वजह बन सकता है। अब कह रहे हैं कि इस स्टोन को कैसे हटाया जा सके। लिथोट्रिप्सी वो हमारा मेथड है जिसके जरिए से हम किडनी में बने हुए स्टोन को हटा सकते हैं। कहते हैं कि these stones can be removed by the lithotripsy। इन स्टोन को हम लिथोट्रिप्सी की मदद से रिमूव कर सकते हैं अपने यूरिनरी सिस्टम में से। वो कैसे? कह रहे हैं कि लिथोट्रिप्सी इज अ मेथड टू ब्रेक स्टोन इनटू पीसेस विद द हेल्प ऑफ शॉक वेव। कह रहे हैं कि लिथोट्रिप्सी एक मेथड है। ये लिथोट्रिप्सी जो है ये एक मेथड है जिसके जरिए से हम अपने किडनी स्टोन को शॉक वेव्स की मदद से विद द हेल्प ऑफ शॉक वेव्स हम अपने किडनी स्टोन को क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, यानी कि बिना उसका ऑपरेशन वगैरह किए हम लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से हम किडनी स्टोन को शॉक वेव्स की मदद के साथ अपने जिस्म के अंदर ही उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ सकते हैं। और उसके बाद these पीसेस, और इसके बाद जब वो छोटे पीसेस में टूट गए तो फिर these पीसेस कैन इजीली पाउट आउट ऑफ द बॉडी अलोंग विद यूरिन। उसके बाद ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं ये हमारे यूरिन के साथ हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ये थे हमारे किडनी के ट्रीटमेंट। एक था डायलिसिस था। डायलिसिस में हम क्या करते थे? डायलिसिस में हम अपने ब्लड को फिल्टर करते थे एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन के जरिए से, जिसमें हमारे जिस्म के एक आर्टरी में से खून लिया जाता था और साल्ट सॉल्यूशन में उसको बात किया जाता था। बात करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता था हमारे खून से, वेस्ट मटेरियल जब अलग होता था उसको हमारे ब्लड में से डिफ्यूज कर दिया जाता था और बाकी का जो हमारे पास क्लीन ब्लड बचा उसको दोबारा एक ट्यूब की शक्ल में हमारे वेन में दाखिल कर दिया जाता था। यह है डायलिसिस का काम। किडनी ट्रांसप्लांट का काम क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट का काम ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट में हम लोग यानी किडनी ट्रांसप्लांट की पेशेंट को जरूरत तब पड़ती है जब उसका किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका हो, यानी कि उसकी किडनी ने काम करना छोड़ दिया हो। उसके बाद लिथोट्रिप्सी एक मेथड है, यानी कि वो भी हमारी किडनी से रिलेटेड है। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे किडनी में बनते हैं जिन्हें किडनी स्टोन का नाम दिया गया है, और इन किडनी स्टोन की वजह से हमारी यूरिनरी सिस्टम में काफी ज्यादा दर्द महसूस करना पड़ सकता है हमें। और इस लिथोट्रिप्सी की मदद से हम उन स्टोन को जो हमारे किडनी में बने हैं कैल्शियम साल्ट और यूरिक एसिड की वजह से हमारे किडनी में जो स्टोन बना है उसको लिथोट्रिप्सी की मदद यानी कि लिथोट्रिप्सी के मेथड के जरिए से शॉक वेव्स की मदद के साथ हम उसको पीसेस में तोड़ सकते हैं अपनी यूरिनरी सिस्टम में ही। और जब वो पीसेस में टूट जाए तो वो हमारे यूरिन के साथ आसानी से हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो सकते हैं। ये थे हमारे आज के ट्रीटमेंट अबाउट किडनी के हवाले से। और इंशाल्लाह आज का दिन हमारे यानी कि पहला चैप्टर खत्म हुआ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग अपनी क्या कहते हैं कॉपियां कंप्लीट रखें। ये जो सेक्शन रिव्यू है ये आप लोगों ने कॉपियों पर करना है। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज ये आपने बुक पर ही करना है। उसके बाद डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपने कॉपियों पर करना है। सेक्शन रिव्यू और डिटेल्ड क्वेश्चन ये दोनों आपने कॉपियों पर करना है।